हेडिंग लिखिए इक्विवेलेंस क्लासेस। हिंदी में तुल्यता वर्ग कहते हैं। तुल्यता वर्ग इक्विवेलेंस क्लासेस, तुल्यता वर्ग। समझ लेंगे पहले। लिखिए लेट आर बी एन इक्विवेलेंस relation on a non-empty set. Let R be an equivalence relation on a non-empty set A. Let R be an equivalence relation on a non-empty set A. Let A belong to A कोई एलिमेंट है एक n। Set of all those elements of A which are related to small a by R is called the equivalence class determined by A and it is denoted by A bar R box of A। मीनिंग समझ लेंगे। Let R be an equivalence relation on a non-empty set A। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट A पर, और इक्विवेलेंस रिलेशन कल आपको बताएंगे। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो रिलेशन R सेट A पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, माने यह रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तीनों है। लेट A बिलोंग्स टू A, सेट A का कोई एलिमेंट है स्मॉल ए, सेट A का कोई एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट स्मॉल a का इक्विवेलेंस क्लास लिखें। इक्विवेलेंस क्लास इस एलिमेंट A का होगा, ठीक है। तो A के इक्विवेलेंस क्लासेस या इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड बाय स्मॉल a क्या होंगे? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A, सेट A के ही उन एलिमेंट्स का सेट विच आर रिलेटेड टू स्मॉल a बाई R, सेट A के ही उन एलिमेंट्स का सेट जो रिलेशन R द्वारा स्मॉल a से रिलेटेड है, उन एलिमेंट्स का सेट A का इक्विवेलेंस क्लास कहा जाएगा।
या इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाई ए का, और उसको डिनोट करेंगे इससे ए बार से या बॉक्स या फिर से। क्लियर हुआ है? फिर से सुन लें, फिर से समझें। सिंपली ए कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, कैपिटल आर उस पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन अभी बताया है, अभी बताए थे। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। आर इक्विवेलेंस रिलेशन है नॉन एम्प्टी सेट ए पर, नॉन एम्प्टी सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन है आर। सेट ए का ही कोई एलिमेंट स्मॉल ए, सेट ए का कोई एलिमेंट स्मॉल ए है। इस स्मॉल ए के इक्विवेलेंस क्लास क्या है? स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? तो स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास इसी सेट ए के उन एलिमेंट्स का सेट होगा, इसी सेट ए के, कैपिटल ए के एलिमेंट्स के ही सेट होंगे इसके इक्विवेलेंस क्लास में। ए का इक्विवेलेंस क्लास ए बार या बॉक्स ऑफ ए लिखा जाएगा, और यह इसी सेट ए के उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो रिलेशन आर के द्वारा किससे रिलेटेड है? ए से रिलेटेड। सिंपली फिर से ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, आर सेट ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन है। सेट ए का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट स्मॉल ए है, स्मॉल ए है। इस स्मॉल ए के इक्विवेलेंस क्लास लिखने, ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? तो स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास इसी सेट ए के एलिमेंट्स का सेट होगा, और उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? उसमें इसी सेट ए के वो एलिमेंट्स आएंगे जो स्मॉल ए से रिलेटेड है। किससे? आर द्वारा। आर द्वारा स्मॉल ए से जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे सेट ए के, ए से स्मॉल ए से जितने एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे वो सारे एलिमेंट्स किसमें आएंगे? इक्विवेलेंस क्लास में। यानी स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या है? सेट ए के ही उन एलिमेंट्स का सेट है जो स्मॉल ए से रिलेटेड है। माने सेट ए के जो जो एलिमेंट्स स्मॉल ए से रिलेटेड हैं वो इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। किसके इक्विवेलेंस क्लास में? स्मॉल ए। स्मॉल ए से जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं उन्हीं एलिमेंट्स का सेट स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास कहा जाएगा, और वो लिखा जाएगा ए बार या बॉक्स ऑफ ए। 10 क्लियर हुआ है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर एक बार हुआ है, क्लियर है? कितना लोगों को क्लियर है? आर इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी नॉन एम्प्टी सेट ए पर, इसी नॉन एम्प्टी सेट ए का कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट स्मॉल ए है, तब स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? तो इक्विवेलेंस क्लास स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास डिनोट किया जाएगा ए बार या डेल्टा ए से, ऐसे, या बॉक्स ऑफ ए से, और यह इसी सेट ए के उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो स्मॉल ए से रिलेटेड है। स्मॉल ए से सेट ए के जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, सेट ए के जो जो एलिमेंट्स स्मॉल ए से रिलेटेड होंगे आर द्वारा, उन एलिमेंट्स का सेट ए का इक्विवेलेंस क्लास का। क्लियर है? सेट ए का कोई एलिमेंट स्मॉल ए है। अब इस एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास हमेशा एलिमेंट का होगा, सेट का नहीं। इस स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास इस सेट ए में से ही उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो स्मॉल ए से रिलेटेड है। स्मॉल ए से सेट ए के जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे उन सारे एलिमेंट्स का सेट स्मॉल ए का इक्विवेलेंस क्लास होगा। देखिए 10 ए बार और box of A is equal to B
such that B belongs to A and B is related to A. या A का इक्विवेलेंस क्लास लिखेंगे A बार या इसे लिखेंगे बॉक्स ऑफ A, और यह क्या होगा, इसमें B आ गया, माने A के इक्विवेलेंस क्लास में जनरल एलिमेंट B है, यह B इसी सेट A का एलिमेंट है, और यह B सेट A का वो एलिमेंट है जो A से रिलेटेड। यदि B A से रिलेटेड है तो B A के इक्विवेलेंस क्लास में होगा, और यदि B A से रिलेटेड नहीं है तो B A के इक्विवेलेंस क्लास में नहीं। क्लियर हो गया? तो ये नॉन एम्प्टी सेट A दिया हो, उस पर R इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस एलिमेंट A का इक्विवेलेंस क्लास A बार या बॉक्स ऑफ A लिखा जाए, और यह सेट A के उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो रिलेशन R द्वारा A से रिलेटेड। क्लियर हो गया? नोट नोट लिखिए। देखिए, दो इक्विवेलेंस क्लासेस किन्हीं दो एलिमेंट्स के इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते हैं। तो दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो डिसजॉइंट होंगे मैंने बिल्कुल अलग अलग होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, एक ही होंगे। ठीक है? तो टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो बिल्कुल अलग अलग होंगे या बिल्कुल ही सेम। ये कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। देखिए, नोट टू इक्विवेलेंस क्लासेस, नोट लिखिए, टू इक्विवेलेंस क्लासेस are either disjoint. Two equivalence classes are either disjoint or identical. दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो डिसजॉइंट होंगे या बिल्कुल आइडेंटिकल। अभी ये क्लियर करेंगे हम बाद में। एक टॉपिक और लिख लीजिए बीच में, हेडिंग डालिए अगली, पार्टीशन ऑफ ए सेट। Partition of a set. Partition of a set. इसी सेट का पार्टीशन क्या है समझ लेंगे। लेट A be a non-empty set then A1 capital A1, A2 capital A2, capital A3 dot and so on capital A। ये लिख लिया, let A be a non-empty set, let A be a non-empty set, then capital A1, let A be a non-empty set, A कोई non-empty set है, तब सेट्स A1, A2, A3 and so on N, ये भी सेट्स हैं। ठीक है? और ये क्या है? ये ऐसे सेट्स हैं, ये रियली इसी A के सब सेट्स हैं। then A1, A2, A3 and so on N
are called the partitions of set A if पार्टीशन कहे जाते हैं सेट ए के कब इफ फर्स्ट लिखिए नीचे से इफ क्या A1 A2 A3 data and so on are pair wise disjoint sets. A1, A2, A3 and so on An are pair wise disjoint sets. A1, A2, A3 और An ये सभी पेयर वाइज डिजॉइंट है, माने इनमें से किन्हीं दो में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इन्हीं दो में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। A1, A2, A3 and so on An are pair wise disjoint sets, that is A1 intersection A2, A1 intersection A2 is equal to A2 intersection A3 is equal to A1 intersection A3 dot and so on. A1 intersection An is equal to 5. A1 intersection A2 is equal to A2 intersection A3 is equal to A1 intersection A3 is equal to and so on is equal to A1 intersection An is equal to 5. माने A कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया है, उसी के सबसेट A1 A2 A3 and so on है, ये सेट A के पार्टीशन कब कहे जाएंगे जब पॉली कंडीशन है कि ये पेयर वाइज डिजॉइंट सेट, माने इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना, इन्हीं दो में कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले, किन्हीं दो का इंटरसेक्शन निकाले और फाई। दूसरा A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड so on यूनियन An is equal to A, ये कंडीशन है। ये सेकंड कंडीशन है। सबका यूनियन निकालें तो सेट ले आएगा, इसके लिए बल्कि फिगर या छोटी सी बना लेंगे इसका कंफर्मेशन करने के लिए। A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे बनाते हैं, A4 है, A5 ऐसे। इन्हीं दो में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं। ये सेट, ये पूरा सेट जो है ये है, ये पूरा सेट ये है और ये सभी उसके पार्टीशंस हैं, क्योंकि ये ऐसे सेट्स हैं जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है एक दूसरे के साथ और सबका यूनिक सेट है, तो पार्टीशन करें।